Question: development start from the head and gradually process toward the feet. This principle of development is called. तो सिर से पाँव की तरफ ऑप्शन, ये बीएसएफ एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शन ए सिफेलोकॉर्डल, ऑप्शन बी पेरोक्सिमेडल डिस्टल, ऑप्शन सी जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू एज. आंसर ए है सिफेलोकॉर्डल. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन इन्फेंट राइजेज द हेड आफ्टर हीयरिंग ए लाउड इट कॉल्ड. ये बीएसएफ एग्जाम 2000, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रूटिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी मोरो रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो. तो ये होता है मोरो रिफ्लेक्शन में. आंसर सी है अबडक्शन, एडक्शन और क्राई. आंसर सी है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन. ये बीएसएफ एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी जेनाइटल ऑर्गन, ऑप्शन सी बोन मैरो, ऑप्शन डी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो इसका आंसर है बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर साइट होती है वो होती है बोन मैरो. आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है a 4-year-old child suffering from leukemia is admitted to the hospital for chemotherapy. The child is afraid of hospitalization. What is the most appropriate nursing intervention to reduce the child fear? तो बच्चा ल्यूकेमिया से ग्रसित है और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और बच्चा डर रहा है. ठीक है, कीमोथेरेपी के लिए आया है बच्चा और बच्चा वहाँ पे डर रहा है. तो उसके लिए नर्स को उसके लिए क्या इंटरवेंशन करना चाहिए? ये पीजे एमएससी नर्सिंग एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शन ए एडवाइज द फैमिली टू विजिट ओनली ड्यूरिंग फिक्स्ड विजिट टाइम, ऑप्शन बी encourage the child to play with other children of the same age. तो ये ऑप्शन सी encourage the parents to stay with child, ऑप्शन डी provide a private room, the alone food from home. तो इसका आंसर ये है कि पेरेंट्स विथ स्टे, बच्चे के साथ में पेरेंट्स को रहने की सुविधा देना. आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिजोक्सिन टू ए चाइल्ड द एपिकल पल्स इज ऑलवेज चेक्ड. द ड्रग शुड बी नॉट गिवन इफ द चाइल्ड पल्स रेट इज, ठीक है, ऑप्शन ए लेस देन 19 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी मोर देन 110 पर मिनट, ऑप्शन सी 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी मोर देन 150. तो ये दोनों नॉर्मल है, ये भी कम है और ये भी कम है. तो इसका आंसर है ए लेस देन 90. 19 से कम बीट होने पर डिजोक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे. आंसर ए है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है इन एन इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट वुड रिवेल. ये RUHS BSc नर्सिंग एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शन ए पुअर स्किन टर्गर, ऑप्शन बी लो हेमोक्रेट्स, ऑप्शन सी बल्जिंग फॉन्टेनल, ऑप्शन डी वेट गेन. तो इसका आंसर है सीवियर डिहाइड्रेशन और डायरिया का पुअर स्किन टर्गर. आंसर ए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है ए 12-month old child was a respiratory rate 35 beat per minute. The most appropriate nursing action is, ये RUHS PB
बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इन्फॉर्म द डॉक्टर, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन सी रिसेस रेस्पिरेटरी रेट आफ्टर 15 मिनट, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो आंसर है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूजफुल फॉर इन प्रीटर्म लेबर न्यूबॉर्न? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन सी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर है कि प्रीटर्म बेबी है तो उसमें डेक्सामेथासोन दिया जाएगा, आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विथ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, द नर्स शुड टीच द मदर टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, बच्चा है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और नर्स उसकी मदर को गाइड करेगी कि इनमें से सब करना एक के अलावा। तो ये कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल। क्लीन द आई एज इंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल। शेयर टॉवेल एंड हैंड क्रैचिप्स, ऑप्शन डी इनिशियल आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब। तो ये तीनों तो ठीक है बट ये इसका गलत है, ये नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपकार स्कोरिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न इज डन टू असेस। ऑप्शन ए कंजेनाइटल एनोमली, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एफर्ट, ऑप्शन सी RH सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी इमोशनल स्टेबिलिटी। इसका आंसर है रेस्पिरेटरी एफर्ट का पता लगाने के लिए ये अपकार स्कोरिंग की जाती है, आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल बर्थ वेट इज, ऑप्शन ए 2.5 to 3 kg, ऑप्शन बी 2 to 2.5 kg, ऑप्शन सी 3 to 3.5 kg, ऑप्शन डी 2.2 to 2.7 kg। तो आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द क्राइटेरिया ऑफ ए लो बर्थ वेट LBW बेबी इज। तो LBW बेबी किसे कहते हैं, ये भी RUHS एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बर्थ वेट लेस देन 2 kg, ऑप्शन बी बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg, ऑप्शन सी बर्थ वेट लेस देन 3 kg, ऑप्शन डी बर्थ वेट 2.7 kg लेस देन। तो इसका आंसर है बी लेस देन 2.5 kg। इससे कम वेट का बच्चा है तो लो बर्थ वेट कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट एज डज ए चाइल्ड स्टार्ट ब्रशिंग हिज एंड हर्स टीथ। तो किस उम्र में बच्चा टूथ ब्रश कर सकता है, यह भी RUHS एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2 ईयर, ऑप्शन बी 3 ईयर, ऑप्शन सी 4 ईयर, ऑप्शन डी 20 मंथ। तो इसका आंसर है कि बच्चा 3 ईयर में टूथ ब्रश कर सकता है, आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड आफ्टर बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद उसको मां का दूध कब पिलाना चाहिए, यह भी RUHS एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए विद इन 2 आवर, ऑप्शन बी विद इन हाफ एन आवर, ऑप्शन सी ऑन द सेकेंड डे, ऑप्शन डी आफ्टर 1 वीक। तो इसका आंसर है विद इन हाफ आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को मां का दूध पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इन एन न्यूबॉर्न यूजुअली अपेयर्स। HS एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी एट 2 वीक, ऑप्शन सी ऑन द सेकेंड डे, ऑप्शन डी आफ्टर
1 वीक। तो इसका आंसर है ये आता है सेकेंड डे। बच्चा 2 दिन का होता है तब ये देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। आंसर सी है। इससे अगर पहले हो जाता है तो वो पैथोलॉजिकल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ नियोनेटल टेटेनस? कौन सा है जो प्रिवेंट के लिए नियोनेटल के लिए यूज नहीं होता है, उसके प्रिवेंशन के लिए? चलो इसमें देखते हैं। RHUSH एग्जाम 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए टिटनेस इम्यूनाइजेशन, ये भी जरूरी है। ऑप्शन बी फॉलोइंग द 5 प्रिंसिपल ऑफ क्लीननेस, ये भी बहुत जरूरी है। ऑप्शन सी TT इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज, ये भी सही है। ऑप्शन डी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, तो ये इसमें कोई रोल नहीं है। आंसर डी है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सीवियर डायरिया, ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट आर सिम्टम ऑफ। कि सीवियर डायरिया है और बच्चे की ग्रोथ रुक गई है और लॉस ऑफ फैट सब्सटेंस, जो शरीर के ऊपर मांस में जो वसा होती है उसमें भी कमी पाई जाती है। तो ये किसके सिम्टम है? ये भी RUHS एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्वाशियोरकोर, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी मेरास्मस। तो ये सारे के सारे साइन पाए जाते हैं मेरास्मस में। क्वाशियोरकोर में भी लगभग सेम होते हैं बट उसमें बच्चा फैटी लगता है। ठीक है, आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजैक्शनिंग एन इन्फेंट फ्रॉम मदर मिल्क टू नॉर्मल डाइट इज कॉल्ड। ऊपरी बच्चे को माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार देना स्टार्ट करना, ये क्या कहलाएगा? ये RUHS एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ट्रायल फीडिंग, ऑप्शन बी विनिंग, ऑप्शन सी सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन डी रिप्लेसमेंट फीडिंग। तो इसका आंसर है कि ऊपरी आहार जब भी बच्चे को दिया जाता है उसको बोला जाएगा विनिंग। आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग इन हीमोफीलिया इज। हीमोफीलिया बीमारी के अंदर आंतरिक जो रक्त स्त्राव होता है वो कौन सी जगह होता है? वो मोस्ट कॉमन जगह का साइड का नाम बताना है। ये भी RUHS MSc नर्सिंग एग्जाम 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ब्रेन टिश्यू, ऑप्शन बी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ऑप्शन सी जॉइंट कैविटी, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हीमोफीलिया में जो मोस्ट कॉमन ये ब्लीडिंग की साइड होती है वो होती है जॉइंट कैविटी। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच साइन और सिम्टम इज ऑब्जर्व्ड इन एन इन्फेंट विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सा साइन एंड सिम्टम पाया जाता है? ऑप्शन ए वोमिटिंग ऑफ बाइल, ऑप्शन बी लिथार्जी, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में ये होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, फोर्सफुल उल्टी होना।